सो बेसिकली आज के लेक्चर से हम लोग देखने जा रहे हैं पाइथन में डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होगा। सो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, पैकेज यूज़ कर रहे हैं, लाइब्रेरी, वो बेसिकली हमारी है मैटप्लॉटलिब। तो पहले ये देख लेते हैं मैटप्लॉटलिब करता क्या है। सो हियर इट इज, मैटप्लॉटलिब इज द मोस्ट पॉपुलर प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन। पाइथन में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब को। इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए फिगर। जो भी आप फिगर बना रहे हैं या जो भी आप डायग्राम या चार्ट बना रहे हैं, उस ग्राफ या चार्ट का हर एक एक्सपेक्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब की हेल्प से। ठीक है। इट वॉज डिजाइन टू हैव ए सिमिलर फील टू मैटलैब्स ग्राफिक प्लॉटिंग। जैसा मैटलैब करके एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था जिसमें ग्राफ प्लॉट किए जाते थे, उस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए पाइथन में बनाया गया था मैटप्लॉटलिब को। सो एक बार इसके नोट्स हम देख लेते हैं। सो नाउ बेसिकली हम मैटप्लॉटलिब को यूज करने जा रहे हैं डेटा प्लॉट करने के लिए। डेटा प्लॉटिंग के लिए बेसिकली हमने इतना देख लिया है कि ये क्या काम करता है। दूसरी बात, इट वर्क्स सीमलेसली विथ numpy एंड pandas एंड इज वाइडली यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च एंड मशीन लर्निंग। तो मैटप्लॉटलिब का जो पर्पस है यूज का, वो कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज हो पाता है। वो डेटा एनालिसिस में काम आ पाएगा, वो साइंटिफिक रिसर्च में काम आ पाएगा, और वो मशीन लर्निंग में भी काम आ पाएगा। साथ में इसके अंदर जो की पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट में पहला की पॉइंट जो आएगा मैटप्लॉटलिब में वो है फिगर। तो एक फिगर क्या होता है? द एंटायर फिगर और कैनवस ऑन विच प्लॉट्स आर ड्रॉन। एक खाली बेसिक कैनवस आपके सामने आता है, जिस कैनवस के ऊपर आप अपने कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर ब्लैंक कैनवस को फिगर कहा जाता है। सो व्हाट इज अ फिगर? फिगर इज अ ब्लैंक कैनवस जिस पे प्लॉट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज एक्सेस। एक्सेस क्या है? अ स्पेसिफिक एरिया वेयर डेटा इज प्लॉटेड कैन हैव मल्टीपल एक्सेस इन अ फिगर। एक कैनवस में आपको जितने ग्राफ बनाने हैं, वो सारे ग्राफ एक एक्सेस पे प्लॉट होते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ग्राफ में या किसी कैनवस पे आपको दो ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो वहां पे दो एक्सेस आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। तो एक्सेस क्या है? वो स्पेसिफिक एरिया जिसमें ग्राफ प्लॉट हो रहा है कैनवस में, उसका एक्सेस कहा जाता है। थर्ड पार्ट, एक्सिस। एक्सिस क्या है? द एक्स एंड वाई एक्सिस इन द प्लॉट। जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम एक्सिस कहते हैं। लास्ट पार्ट इज आर्टिस्ट। एवरीथिंग यू सी इन अ प्लॉट, लाइन्स, टेक्स्ट, ग्रिड, कलर्स, जो भी स्टाइलिंग वाला पार्ट आता है ग्राफ का, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज आर्टिस्ट। तो एक ग्राफ के चार पार्ट होते हैं। ब्लैंक कैनवस फिगर कहलाता है, जहां पे आप जिस एरिया में आप प्लॉट बना रहे हैं उसको एक्सेस कहते हैं। उसके बाद एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड एज एक्सिस। एंड जो भी आपके ग्राफ में लाइन बन रहा है, कलर अप्लाई हो रहा है, आप बॉर्डर्स लगा रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज आर्टिस्ट कहलाती है। नाउ मैटप्लॉटलिब पे काम करने के लिए हमारा एक वर्क फ्लो है। सबसे पहला वर्क फ्लो, आप इंपोर्ट करें मैटप्लॉटलिब। काफी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। आप सीएमडी ओपन करेंगे अपने लैपटॉप पे, और यहां पे आप टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, आप एंटर प्रेस कीजिए। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है आपके लैपटॉप में, तो वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, और नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लेगा। जैसे कि अभी ये मैटप्लॉटलिब यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। मीनवाइल ये डाउनलोड हो रहा है। हम जाते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर या आईडीई पे। वहां जाके हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे numpy एंड pandas को। तो हम यहाँ पे जाके numpy एंड pandas इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy एज np, और सेकंड पार्ट हम यहां पे कर लेते हैं इंपोर्ट pandas spd। अगर हमें कोई भी डेटा की जरूरत पड़ेगी तो हम numpy और pandas से बनाने वाले हैं। अब हमें इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब, तो आप लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। इसमें से हम पाइथन प्लॉट्स उठा रहे हैं, और इसका शॉर्ट नेम या एलियास हम दे रहे हैं SPLT। तो हमने इसका शॉर्ट नेम बना लिया PLT करके। ना नेक्स्ट स्टेप, सो हमने इंपोर्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर जो भी आपके पास सेकंड स्टेप जो आता है वो ये बोलता है कि जो भी डेटा आपको लेना है, जो भी डेटा आपको प्रिपेयर करना है, आप वो यूज कर ले। थर्ड स्टेप, आप एक फिगर बनाएं और एक एक्सिस बनाएं। देन यू कैन प्लॉट द डेटा, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कस्टमाइज द प्लॉट। प्लॉट में आप लेबल्स लगा लीजिए, टाइटल लगा लीजिए, लीजेंड लगा लीजिए, कलर्स दे दीजिए, और एट द एंड आपको प्लॉट को डिस्प्ले करवाना है। तो 6 स्टेप का प्रोसेस है, इंपोर्ट, प्रिपेयर डेटा, क्रिएट योर फिगर एंड एक्सेस, एंड उसके बाद आप डेटा डाल देंगे आपके प्लॉट में, और फिर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं।
इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए दो आपके पास बेसिक क्लासेस हैं, एक है पाइप्लॉट और एक है फिगर। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं पाइप्लॉट, ठीक है। सो पाइप्लॉट इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। नाउ वी नीड ए डेटा। डेटा प्रिपेयर करने के लिए सेकंड स्टेप पे हम आते हैं और यहां पे हम एक सैंपल डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे डाल दिया एक एक्स एक्सिस और साथ में मैं यहां पे एक वाई एक्सिस ले लेता हूं। तो ये दोनों मैंने एक्स और वाई एक्सिस यहां पे बना दिए। ये मेरा डेटा प्रिपरेशन हो गया। डेटा प्रिपरेशन के बाद अगला जो स्टेप था वो क्या था कि हम फिगर एंड एक्सिस वगैरह प्रिपेयर करें और चीजें उस तरीके से करें। तो नाउ अभी हम प्लॉट करने के लिए यहां लिखेंगे plt.plot। ये लिखने के बाद हमें डेटा सप्लाई करना है। डेटा सप्लाई करने के लिए हम दो डेटा दे रहे हैं इसको, एक्स और वाई। सो हमने यहां पे दिया एक्स एंड इसको दिया वाई। ये दो डेटा हमने दे दिया और अभी हम कुछ डाल नहीं रहे हैं यहां पे स्पेसिफिकली। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट करके देख रहे हैं एक बार। तो मैं लिखूंगा ग्राफ को शो करने के लिए plt.show। तो क्या किया, डेटा प्रिपेयर किया। डेटा प्रिपेयर करने के बाद हमने उसको एक्स एंड वाई डेटा दे दिया एंड डेटा को शो करवाया। ये करने के बाद वी विल हिट द कोड। तो हमने रन किया है प्रोजेक्ट को। एक ब्लैंक कैनवस हमारे सामने आना चाहिए जिसमें एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हमने दिए हैं, जो डेटा हमने दिया है उसका ग्राफ प्लॉट होकर आना चाहिए। ये थोड़ा सा रेंडर होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी हमारे सामने एक रो, बिल्कुल रो ग्राफ है जिसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिला के एक डेटा प्लॉट किया गया है, ठीक है। अभी अगर इसको डेकोरेट करना है तो डेकोरेट करने के लिए हमारे पास काफी अलग अलग चीजें हैं। जैसे पहली चीज आती है इसको लेबल। चलो एक बार लेबल लगा के देखते हैं। लेबल हमने यूज किया लेबल प्रॉपर्टी का, और लेबल प्रॉपर्टी के आगे हम इक्वल टू लगाते हैं और हमारे पास एक लेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे हम कोई भी लेबल डाल सकते हैं, कस्टम लेबल डाल सकते हैं। एक बार ये डाल के देखते हैं, यहां आ गए एंड हमने लगा दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर करवा दिया। एक बार वापस प्लॉट करके देखते हैं और चेक करते हैं लेबल पे क्या लिखा आता है, ठीक है। अभी बेसिकली दिख रहे हो यहां पे विजुलाइज करते टाइम अभी ग्राफ में जो हमने लेबल लगाया है उस लेबल से कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी आप वैल्यूज एक बार देख के देखो। वैल्यूज है 0.0 ना x, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 एंड यहां पर है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब एक बार लेबल हटा देते हैं और वापस से विजुलाइज करते हैं। ये रिमूव करते हैं एंड रन करते हैं। सो ग्राफ हमारा वापस रन हुआ है। सेम वैल्यूज पे काम हो रहा है, ज्यादा कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। बट एक बार मैं आपको बता दूंगा कि लेबल्स ये किस तरीके से यूज करते हैं। अभी हम एक बार नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहां पे हम कलर प्लॉट करने वाले हैं। तो हम यहां जाएंगे और कलर लगा देते हैं। यहां रेड था, हमने हमारे एग्जांपल में ब्लू ले रखा है। तो ब्लू लिया एंड रन किया। ओके, तो अभी जो लाइन मेरी है वो ब्लू कलर से प्लॉटेड है। एक बार कलर कुछ और ट्राई कर लेते हैं। विल गो विद द रेड कलर। ओके, लाइन हमारी रेड कलर से प्लॉट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट इट्स कॉल्ड मार्कर। मार्कर प्रॉपर्टी क्या करता है दिखाते हैं। तो हम यहां जाते हैं और कॉमा लगा के पुट ऑन करते हैं अगली प्रॉपर्टी मार्कर। और मार्कर में मैंने ओ लिख रखा है। देखते हैं इस मार्कर प्रॉपर्टी से क्या होगा। सो बेसिकली मार्कर्स बेसिकली ऐसा कुछ होता है कि जहां जहां आपके कोऑर्डिनेट्स मैच होते हैं एक्स और वाई पे, वहां पे वो एक डॉट बना देगा। मार्कर काफी अलग अलग शेप्स के यहां पे होते हैं। अभी हमने ओ लिखा है तो एक सर्कुलर डॉट बना आ रहा है। तो ये मार्कर प्रॉपर्टी का काम होता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है इट्स कॉल्ड एक्स लेबल्स एंड वाई लेबल्स एंड टाइटल। हम उस पर काम करते हैं। हम यहां पे तीन चीज पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं। यहां जाएंगे, प्लॉट करने से पहले एक्स लेबल दे दिया तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स लेबल की जगह वैल्यूज, और वाई लेबल पे मैं लिख देता हूं स्क्वायर, ठीक है। और टाइटल है, टाइटल में मैं ये वाला डाल देता हूं, ठीक है, जो मैंने यहां लिया था वाई एक्स का स्क्वायर। नाउ आई विल रन द प्रोग्राम, ठीक है। सो मेरे को एक्स एक्सिस के नाम मिल जाएंगे, वाई एक्सिस के नाम मिल चुके हैं। एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिखा आ रहा है, वाई एक्सिस पे मेरा स्क्वायर लिखा आ रहा है एंड प्रॉपरली मेरा टाइटल जो आ रहा है दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ऐसा कुछ करके, ठीक है। यहां पे एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एड लीजेंड। अब देखते हैं एड लीजेंड क्या करता है। अभी मैं इसको है ना यहां से हटाता हूं और यहां लिखता हूं वैल्यू वर्सेस स्क्वायर का ग्राफ है, और यहां पे एक अलग वैल्यू डालता हूं जिसको बोलते हैं plt.legend। चेक करते हैं plt.legend हमें क्या विजुलाइज करके देता है, ठीक है। सो बेसिकली जब ये रन हुआ तो अब एक चीज देख सकते हो,
हमने लेबल के अंदर यहां पे लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप लीजेंड ऐड करते हो ना, तो आपको एक मार्कर मिल रहा है, दिख रहा है, जहां पे आपको रेड डॉट से कुछ डिनोटेड है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा आ रहा है। सो मैं एक बार समझाता हूं चीजें हुई क्या है। जो भी चीज आप लेबल में लिखते हो वो चीज आपकी ग्राफ में विजुअली प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको लीजेंड लगाना पड़ता है। एक लीजेंड नाम की प्रॉपर्टी है, लीजेंड नाम के फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया मैटप्लॉटलिब में। हमने डेटा कैसे डालना है वो देखा, फिर लेबल लगा के उस लेबल को लीजेंड से ऐड करवाना सीखा, कलर चेंज करना सीखा, मार्कर लगाना सीखा, एक्स एक्सिस का नाम और वाई एक्सिस का नाम देना सीखा, और हमारे पूरे ग्राफ को एक नाम विजुलाइज करवा के देना सीखा है। तो ये काम किया हमने हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे। अब जो हमारे प्लॉट्स होते हैं ना, उसमें ये जो हमने बनाया था इट वाज लाइन प्लॉट। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स होते हैं। अगला जो प्लॉट मेरे सामने आता है इट इज कॉल्ड एज स्कैटर प्लॉट। तो हम स्कैटर प्लॉट बनाने जा रहे हैं। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक डेटा ले लेते हैं हमारे पास इस तरीके से, और ये सब कुछ मैं यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए, सिर्फ शो रहने देता हूं। ये मैंने स्कैटर प्लॉट के लिए कोई डेटा ले लिया, सैंपल डेटा। नाउ स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए आपको पीएलटी डॉट प्लॉट नहीं लिखना है, आपको पीएलटी डॉट स्कैटर लिखना है। तो मैं आ जाऊंगा और लिखूंगा पीएलटी डॉट स्कैटर, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अपना डेटा सप्लाई कर सकते हैं एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स वी हैव प्रोवाइडेड, दे दिया। नाउ बिना कुछ लेबल्स लगाए या बिना कुछ कलर्स दिए हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, सो यहां पे स्कैटर प्लॉट बन चुका है। जहां जहां डेटा पॉइंट्स मेरे मैच हो रहे हैं उन पर्टिकुलर प्लेसेस पे मेरे को डॉट्स प्रेजेंट हो गए हैं। ये डॉट फॉर्मेट में जो चीज रिप्रेजेंट होती है, दिस पर्टिकुलर प्लॉट इज कॉल्ड एज स्कैटर प्लॉट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम विजुलाइज कर लेते हैं अच्छे से, कलर डाल देते हैं, कुछ मार्कर्स वगैरह डाल देते हैं। पिछले एग्जाम्पल में जो मार्कर मैंने कवर किया था वो था ओ। इस एग्जाम्पल में जो मार्कर मेरा है दैट इज एक्स। अब देखते हैं एक्स मार्कर क्या करके देता है मुझे। सो यहां पे गए एंड रन कर दिया। एक्स मार्कर में अब डॉट्स नहीं आ रहे हैं, वहां पे एक्स या क्रॉस बना हुआ आ रहा है। सो ओ मार्कर में डॉट पॉइंट्स बने आते थे एंड एक्स मार्कर के अंदर क्रॉस पॉइंट्स बने आते हैं। सिर्फ विजुअलाइजेशन के, सिर्फ दिखाने, ग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए चीजें बनाई गई है। साथ में हम यहां पे लेबल्स एंड टाइटल्स भी ऐड कर देते हैं इस तरीके से, रन करते हैं। सो लेबल में हमने डाला एज एंड इस तरीके से आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे एज लिखा आ रहा है, वाई एक्सिस पे स्कोर्स है एंड टाइटल हमारा स्कैटर प्लॉट एग्जांपल करके है। सो इस तरीके से हम क्या प्लॉट कर सकते हैं, हमारा स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। अगला जो प्लॉट हमारे पास आता है उसको बोलते हैं बार प्लॉट या बार ग्राफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाने के लिए एक एटलीस्ट आपके पास एक कैटेगोरियल डेटा होना चाहिए। कैटेगोरियल मतलब कैटेगरीज डिनोट करने वाला। तो यहां पे दो डेटा मैं ले रहा हूं, एक स्कोर का ले रहा हूं और एक कैटेगरीज का ले रहा हूं इस तरीके से, सही। और यहां से मैं सब कुछ हटा देता हूं। तो मेरे पास एक कैटेगोरियल डेटा है जो मेरी कैटेगरीज को डिनोट कर रहा है, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। नाउ आई नीड टू प्लॉट अ बार चार्ट। तो मैं लिखूंगा पीएलटी डॉट बार, लिखा, एंड लिखने के बाद मैं दोनों डेटा सप्लाई करूंगा। फर्स्ट प्लेस पे एक्स एक्सिस पे आपको कैटेगरीज देनी है, वाई एक्सिस पे आपको स्कोर्स देने। ठीक है, तो पहले एक्सिस पे जो आएगा दैट इज योर कैटेगोरियल डेटा। तो मैंने यहां पे सप्लाई किया कैटेगरीज एंड यहां पे सप्लाई किया मैंने स्कोर। नाउ ये पर्टिकुलर चीज मेंशन करने के बाद आप चाहें तो अपना कलर एंड बाकी जो चीजें वो भी सप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पे से कलर ले लेता हूं, कलर मैंने यहां पे ऑरेंज दिया है। ठीक है, साथ में मैं इनकी लेबल्स भी ऐड कर देता हूं। तो यहां पे लेबल्स डाल देते हैं एंड इसको एक बार रन करते हैं। सो इस पर्टिकुलर प्लेस में मेरी कैटेगरीज वाइज स्कोर्स प्रेजेंट होंगे इस एग्जांपल के अंदर। आप देख सकते हैं मैथ में कितना स्कोर है, साइंस में कितना है, इंग्लिश में कितना है, हिस्ट्री में कैसा है। पर बार प्लॉट के लिए जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है दैट इज योर डेटा शुड बी इन द कैटेगोरियल प्लेस। नेक्स्ट हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो हमारा यूनिवेराइट प्लॉट है। यूनिवेराइट प्लॉट मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों नहीं जाते हैं, इसमें सिर्फ एक डेटा डालना पड़ता है। आइदर यू सपोज दिस डेटा इज इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पर ये यूनिवेराइट है, इसमें एक ही डेटा सप्लाई होता है। तो ये डेटा हम ले लेते हैं यहां से और अब हम यहां पे इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, डेटा मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया है। डेटा लेने के बाद मैं इसके बाकी फीचर्स भी यहां पे डाल देता हूं। ओके, अभी के लिए मैं यहां पे से दो चीज हटा रहा हूं जो आपके लिए नहीं होगी शायद, बिन्स एंड दूसरा इज एज कलर, ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है,
एक बार इसको इसी के साथ रन करते हैं बिना एज कलर और बिना बिन्स के। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो आपको एक ग्राफ प्लॉट होके आया है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपको वर्टिकल लाइन, सॉरी हाँ वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, दैट वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज बार और बिन। इस पर्टिकुलर चीज को अभी थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से बिन करके। ठीक है, सो आप यहाँ पे डाल सकते हैं बिन्स करके, और मैं यहाँ लिख देता हूँ बिन्स इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू क्या डिनोट कर रही है यहाँ देखते हैं। बिन्स इज इक्वल टू 5 आपको ग्राफ में, चार्ट में थोड़ी क्लियरिटी प्रेजेंट करेगा। पहले जो ग्राफ्स थे ये बहुत पास पास में हो रखे थे, बिन्स थोड़ी साइज जो थी वो छोटी थी। एक बार बिन की साइज और बढ़ा के देखते हैं। विल मेक द बिन एज 10। दिस इज द साइज ऑफ द बिन। ठीक है, पर्टिकुलर हर एक लाइन का साइज है। सो आप देख सकते हो 10 किया तो लाइन और छोटी हो गई है। अभी हम इसको बिन करके ले लेते हैं 50 पे। ठीक है, तो बिन साइज बहुत छोटी होगी और आपको डेटा और बहुत क्लियरिटी के साथ दिखने लगेगा। दिख रहा है इस तरीके से। तो अभी के लिए हम एक बार के लिए बिन साइज ले लेते हैं 5 ओनली, एंड विल पुट द एज कलर। ठीक है, सो एज कलर यहां से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, एज कलर ब्लैक, और यहां लगा देते हैं कॉमा। नाउ रन द ग्राफ। सो एज कलर बेसिकली क्या है, बिन्स के ऊपर दो तरह के कलर्स होते हैं, फेस कलर एंड एज कलर। अगर आपने एज कलर डाल दिया है ना तो थोड़ा सा ग्राफ को देखना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप दो कलर्स डाल सकते हैं, एज कलर और फेस कलर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पर्टिकुलर चार्ट या ग्राफ जो आपका था, दैट वाज योर हिस्टोग्राम। ठीक है, या हिस्प्लॉट आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपके सामने आता है, वो आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली जो काम करता है वो भी कैटेगरीज पे काम करता है, और पाई चार्ट अपने अंदर ना बहुत अलग लेवल डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे पाई चार्ट बनाने के लिए हमको एक तो चीज ये है कि हमको बहुत सारे डेटा लेने पड़ते हैं। तो एक बार देखते हैं पाई चार्ट कैसे बनेगा हमारा। हम यहाँ पाई चार्ट के लिए सबसे पहले, पाई चार्ट में जो सबसे पहली चीज जाती है होते हैं लेबल्स। लेबल्स मतलब अगर आपने पाई चार्ट कभी देखा है तो पाई चार्ट में कुछ नाम लिखे होते हैं, हर एक सेक्शन को एक नाम दिया जाता है, दैट पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड एज लेबल्स। फिर आपको यह बताना पड़ता है हर एक लेबल की साइज कितनी होगी, उसका डेटा कितना होगा, दैट इज डिनोटेड बाय साइज। फिर आपको यह बताना पड़ता है कि हर एक जो सेक्शन बनेगा या हर एक लेबल जो बनेगा उस लेबल का कलर क्या होगा, वो आपने यहां सप्लाई किया। एंड द लास्ट थिंग इज कॉल्ड एज एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या है, हाईलाइट द फर्स्ट स्लाइस। अगर मान लीजिए वहां पे 4 स्लाइस बन रही है तो चारों स्लाइस में से कौन सी स्लाइस को हाईलाइट करना है। यहां पे एक्सप्लोड में भी 4 डेटा जाते हैं। अभी एक बार दिखाता हूं आपको बना के, एंड उसके बाद मैं आपको सप्लाई करता हूं, या बताता हूं कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इसको बना देता हूं, क्रिएट कर देता हूं, एंड क्रिएट करने के बाद फिर हम इसको एक बार विजुलाइज करते हैं कि पाई चार्ट बन कैसे रहा है हमारा। सो बेसिकली हमारे सामने एक पाई चार्ट आ गया। अब इस पाई चार्ट को अच्छे से देखिए। इस पाई चार्ट में 4 लेबल्स है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड रूबी। ये पर्टिकुलर काम किसका है, लेबल्स का। नेक्स्ट वर्क इज फॉर साइजेस। 45% ऑफ योर चार्ट इज ऑक्यूपाइड विद पाइथन, 30% विद जावा, 15% विद सी प्लस प्लस एंड 10% विद रूबी। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज कलर्स। कलर आपने डिनोट किए ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज। अभी एक और पार्ट पे काम करते हैं कि जो एक्सप्लोड है मेरा, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और यहां से जाके मैं एक्सप्लोड को हटा देता हूं ना। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि बिना एक्सप्लोड के कैसे काम करते हैं। दिख रहा है, पहले आपका जो देखो सबके बीच में गैप थे। दूसरी बात, आपका जो 45% वाला जो चीज थी वो बहुत हाईलाइटेड थी अलग से। दैट पार्ट इज डन बाय एक्सप्लोड। अब एक्सप्लोड के अंदर कुछ चीजें और वेरिएशन अप्लाई करके देखते हैं। हम इसको यहां से हटाते हैं, यहां पे एक्सप्लोड ओपन करते हैं और यहां पे एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं इस तरीके से। अब एक बार रन करते हैं और वापस से देखने की कोशिश करते हैं हमारे चार्ट को, पाई चार्ट को। अभी दिख रहा है सबके बीच में एक डिफरेंस आ गया है। साथ में जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वो थोड़ा हाईलाइटेड है। चलो एक काम करते हैं, यहां जाके ना सेकंड वाले को भी 0.1 दे देते हैं। एक्सप्लोर की जो वैल्यू है ना वो 0 से 1 के बीच में लाया करती है। ये भी समझाने की कोशिश करता हूं कि वो वैल्यू कर क्या रही है प्रॉपरली। अभी हमने 2 में एक्सप्लोर अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो कि सेकंड वाला पार्ट जो है वो भी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सेकंड वाले को मैं एक वैल्यू देता हूं 0.8 और फर्स्ट वाले को 0.1 रखता हूं। ठीक है, और अब चेक करने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्लोड में अंतर क्या आ रहा है। समझ में आ रहा है, एक्सप्लोड मतलब तोड़ना।
अब जो गैप है ना सेकंड वाले का, जो जावा के बीच में जो गैप है, वो 80% का गैप है ग्राफ से। 0.1 डिनोट्स 10% गैप एंड 0.8 डिनोट्स 80% ऑफ द गैप। सही। तो हम यहाँ पे इसको अभी पहले वाले के रख लेते हैं, शायद आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एक्सप्लोड क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे एक और पार्ट है जो ये बता रहा है कि ऑटो पीसीटी क्या है, एंड साथ में एक और पार्ट है शेडो। जो आप ग्राफ देख रहे होंगे उन हर ग्राफ के अंदर आपके ग्राफ के पीछे की साइड एक शेडो बन रहा होगा। अगर आप शेडो को फॉल्स कर देंगे तो वो ग्राफ के पीछे जो गैप है या जो शेडो बन रहा है वो शेडो बनना बंद हो जाएगा। यहां पे एक और चीज का रोल कर देखते हैं, दैट इज ऑटोपिसिटी। ये ऑटोपिसिटी क्या कर रहा है, इसको हमने बंद कर दिया, इसको हटा दिया हमने। अब हम अपने ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं। आप जब ग्राफ को देख रहे हैं तो वहां पे पहले लिखे आ रहे थे उनके लेबल्स के साथ उनकी वैल्यूज भी लिखी आ रही थी, एंड ग्राफ का विजुअलाइजेशन पिक्चर मतलब पिक्चर वाइज देखने में, मतलब यह बोल सकते हैं इमेजनरी ज्यादा अच्छा था, इमेज वाइज देखने में थोड़ा अच्छा सा था। उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं ऑटोपिसिटी। यहां लगाते हैं ऑटोपिसिटी एंड 1.1 एफ इट्स अ फ्लोट वैल्यू, एफ डिनोट्स यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को, एंड 1.1 एफ मतलब इट्स अराउंड, आप बोल सकते हो कि 110 पिक्सल्स, ऐसा एक गैप पिक्चराइज होता है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम एक बार और अच्छे से विजुलाइज करके देख लेंगे, बट अभी इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि पहली बात तो पिक्चराइजेशन थोड़ा अच्छा हो गया है, दूसरी बात वहां पे लेबल्स लिखे आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स कंट्रोल करता है ऑटोपिसिटी। ठीक है, सो होपफुली ये पाई चार्ट था हमारा, और इस लेक्चर को हम एक बार के लिए यहीं पे पोस्ट करेंगे। कल यहीं से इस लेक्चर को पिक करेंगे और इसके बाकी फीचर्स को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। आज मैंने आपको एक बार ग्राफ्स का और प्लॉट्स का बेसिक ब्रीफ आउट करवा दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।